विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि राउल का नियम के आधार पर विलयन जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि आदर्श विलयनों में ससंजक बल पूर्णतया समान होते हैं यदि विलेय और विलायक अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल विलेय तथा विलायक अणुओं के मध्य के अंतराण्विक आकर्षण बल से अलग होता है या भिन्न होता है, तो ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और हमने राउल के नियम के आधार पर भी बताया कि ये किस प्रकार से इनके लिए कंडीशन होती है। राउल के नियम से ये भी दर्शाया गया है कि इसमें किस प्रकार से विचलन होता है। अब हम इसको समझाने के लिए माना कि विलयन ए तथा बी अवयवों से बना हुआ है कोई विलयन। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी में अंतराण्विक आकर्षण बलों से ए बी के अंतराण्विक आकर्षण बल अलग हों, तो ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। राउल के नियम के अनुसार ये विचलन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है हमारा राउल के नियम से धनात्मक विचलन। यानी धनात्मक से क्या तात्पर्य है? तो वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त हो, तो ऐसे विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि PA जो कि विलयन का वाष्प दाब है, ये ग्रेटर देन PA0 मल्टीप्लाइड XA। इसी प्रकार PB इज ग्रेटर PB0 मल्टीप्लाइड XB। धनात्मक विचलन दाब तब संभव होता है जब विलेय और विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल विलेय और विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल से कम हो। अर्थात ए बी में के मध्य आकर्षण बल ए तथा बी के मध्य आकर्षण बलों से कम होता हो। इसका परिणाम ये होता है कि विलयन में ए तथा बी की जो पलायन प्रकृति है वो शुद्ध ए तथा शुद्ध बी की तुलना में अधिक होती है, जिससे विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले कुछ द्रव जैसे एथेनॉल एवं जल, ईथर एवं एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एवं एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड व मेथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड व एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन व मेथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड व टॉलुईन। यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में एथेनॉल जल को ले सकते हैं। एथेनॉल जल अनादर्श विलयन के वाष्प दाब को हमारे इस चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में जो बिंदुकित रेखाएं हैं वो आदर्श व्यवहार को दर्शाती हैं, जबकि जो कंटिन्यूअस या सतत रेखाएं हैं वो अनादर्श व्यवहार को दर्शाती हैं। तो देख लीजिए, एक तरफ XA = 1 है
तो दूसरी तरफ एक्स ए इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी तरफ जो एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा तो उस तरफ साइड में एक्स बी इज इक्वल टू 0, यानी मूल भिन्न और वाष्प दाब में हम वक्र खींच रहे हैं। यानी कि एक तरफ विलेय का मूल भिन्न 1 है, दूसरी तरफ विलेय की मूल भिन्न 0 है, और उधर विलायक की मूल भिन्न 1 है तो उस साइड में विलायक की मूल भिन्न 0 होगी। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में विलयन बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः डेल्टा एच मिश्रण का मान धनात्मक होता है, यानी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग से अधिक होता है, अर्थात जो डेल्टा वी मिश्रण का मान भी धनात्मक होता है, और जिसको हम दर्शा सकते हैं डेल्टा वी मिश्रण इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे धनात्मक मतलब अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन है, और इसमें जो मतलब 95.6% एथेनॉल होता है, जबकि 4.4% वाटर होता है। तो ये जो टोटल वाष्प दाब है सॉल्यूशन का, वो हमारा इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ग्राफ में भी ये बताया है कि ए और बी जो यानी वाष्प दाब ऑफ एथेनॉल ए है और वाष्प दाब ऑफ वाटर बी है, और आइडियल जो व्यवहार है हमारा डॉटेड लाइन से दर्शाया गया, जो कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, जबकि जो हमारा अनादर्श विलयन है उसका देख लीजिएगा उनके मान अधिक हो जाते हैं, यानी उससे ऊपर हमारे जो डॉटेड लाइन है उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये हमारा यानी अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन होता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा होता है राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन किस प्रकार से होता है। तो वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से कम होता है, यानी पहले जो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए 0 इंटू एक्स से था वो उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी पी ए इज लेस देन पी ए 0 मल्टीप्लाइड एक्स ए। इसी प्रकार पी बी इज लेस देन पी बी 0 मल्टीप्लाइड एक्स बी। ऋणात्मक विचलन तब होता है जबकि विलेय और विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय अणुओं अथवा विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल से अधिक हो, अर्थात जो विलेय और विलायक के मध्य का जो आकर्षण बल है वो विलेय तथा अथवा विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से अधिक होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि विलयन में विलेय तथा विलायक की पलायन प्रकृति शुद्ध विलेय तथा शुद्ध विलायक की पलायन प्रकृति की तुलना में कम होती है, अतः विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। नीचे चित्र में हमारा उसी प्रकार से जो ऋणात्मक विचलन दर्शाया गया है, इसमें डॉटेड लाइन जो हमारी हो तो एक नाम है हमारी आइडियल व्यवहार दर्शाती है, जबकि जो हमारी सतत लाइन है वो इसके ऋणात्मक विचलन को दर्शाती है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हमारे बहुत सारे वो हैं सॉल्यूशन, जिसमें एसिटिक अम्ल व पिरिडीन, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल और नाइट्रिक अम्ल, एसीटोन और एनिलीन। तो यहाँ चित्र में जो हमारा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है उसके वाष्प दाब को वक्र को भी दर्शाया गया है, जिसमें कि रेखांकित रेखाएं आदर्श व्यवहार को दर्शाती हैं, बिंदुकित रेखाएं, जबकि सतत रेखाएं अनादर्श व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन पर ऊष्मा विलयन बनने पर, यानी कि जो ऋणात्मक विचलन में दर्शाने वाले जो विलयन है उसमें विलयन बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी डेल्टा एच मिश्रण का मान ऋणात्मक होता है, जिससे पहले हमारे वहाँ धनात्मक था।
तो डेल्टा एच मिश्रण इज लेस देन 0। इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से कम होता है, अर्थात डेल्टा वी मिश्रण का मान ऋणात्मक होता है, जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा वी मिश्रण इज लेस देन 0।